नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, टाइगर एक ऐसा जानवर है जो बदला लेने में कभी भी पीछे नहीं हटता। इसके बारे में सभी को पता होगा, लेकिन एक टाइगर दूसरे टाइगर को मारकर खा जाए और मरने वाले टाइगर का बेटा बदला लेने की सारी हदें पार कर दे, यह कोई नहीं जानता था। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो 100% सही है। आपको बता दे, कंकटी और लंगड़ी नाम की दो टाइगर थी। कंकटी टाइगर लंगड़ी टाइगर को न सिर्फ मारती है बल्कि उसे मारकर खा जाती है। उसके बाद लंगड़ी टाइगर का बेटा कंकटी से बदला लेने के लिए क्या क्या करता है, आपको इस वीडियो में दिखाने वाले, तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बता दें, यह घटना किसी फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। आपको बता दें, यह घटना घटी थी बांधवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। इस जंगल में अलग अलग रूप के टाइगर रहते थे। भारत की सभी रिजर्व टाइगर के मुकाबले बांधवगढ़ रिजर्व एक शांत रिजर्व माना जाता है, लेकिन इसी शांत रिजर्व में भारत की एक पहली ऐसी घटना घटी जो कि टाइगर पर शोध कर रहे हैं। शोधकर्ताओं से बहुत ही अलग थी। टाइगर के बारे में जितने लोग जानते हैं, उन लोगों के लिए एक घटना ने एक ऐसा संदेश छोड़ा है जो ये कहता है कि आप टाइगर के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। दिसंबर 2010 बांधवगढ़ में चक्रधारा इलाके में लंगड़ी नाम की टाइगर थी। क्योंकि ये फीमेल टाइगर थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, इसलिए इस टाइगर का नाम लंगड़ी रखा गया था। इस टाइगर के दो बच्चे भी थे और सबसे कमाल की बात तो यह है कि लंगड़ी होने के बावजूद भी इसे शिकार करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती थी। ये लंगड़ी टाइगर इस इलाके में अपने दोनों बच्चों के साथ आराम की जिंदगी बिता रही थी। इसी दौरान बांधवगढ़ आने वाला हर टूरिस्ट स्पेशली लंगड़ी और दोनों बच्चों को देखने के लिए आता था। फिर अचानक एक दिन लंगड़ी के जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया। उस तूफान का नाम था कंकटी। कंकटी नाम की टाइगर चक्रधारा इलाका में अपना कदम रख चुकी थी, जो कि लंगड़ी टाइगर का इलाका माना जाता था। कंकटी टाइगर लंगड़ी से उसका इलाका छीन लेना चाहती थी, क्योंकि इस इलाके में शिकार की कोई भी कमी नहीं थी। चक्रधारा इलाका बांधवगढ़ की सभी इलाकों में से बेस्ट माना जाता था। इस बेस्ट इलाके पर कंकटी कब्जा करना चाहती थी, यानी कंकटी और लंगड़ी टाइगर के बीच किसी वक्त लड़ाई हो सकती थी। जंगल में पहली बार दो टाइगर के बीच लड़ाई की जंग बढ़ चुकी थी, पर इस बात की फॉरेस्ट ऑफिसर को पहले से जानकारी थी। जब एक टाइगर दूसरे टाइगर के इलाके में घुस जाता है, तब इनके बीच लड़ाई के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसी वजह से दोनों फीमेल टाइगर फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑब्जर्व में थे। ऑफिसर के अकॉर्डिंग दोनों बाघिन के बीच पहली सबसे बड़ी लड़ाई जनवरी 2011 में हुई। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लड़ाई में कुछ भी हो सकता था। आखिर इस लड़ाई में कंकटी टाइगर हार गई और लंगड़ी टाइगर जीत गई। हारने के बाद कंकटी टाइगर को चक्रधारा इलाका छोड़कर जाना पड़ा। इस लड़ाई में कंकटी टाइगर को हराने के बाद लंगड़ी और उसके बच्चे को लगा अब खतरा टल चुका है, अब वो चक्रधारा इलाका में सुरक्षित है। ज्यादातर टाइगर हार जाने के बाद उस इलाके में नहीं जाते। लड़ाई के बाद लंगड़ी के 3 महीने बिना खतरे के बीत चुके थे, पर कोई नहीं जानता था कि जो खतरा लंगड़ी से टल चुका था वह खतरा वापस आ जाएगा। आपको बता दे, वही खतरा 3 महीने बाद खूंखार बनकर चक्रधारा इलाका में कंकटी वापस आई। कंकटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि लंगड़ी से हार जाने के बाद उसका गुस्सा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है और वह किसी कीमत पर लंगड़ी से अपना बदला लेना चाहती है। और इस बार कंकटी पूरी तैयारी के साथ आई थी। इस बार कंकटी ने पूरा मन बना लिया था कि उसे चक्रधारा इलाका पर राज करना है। मार्च 2011 कंकटी और लंगड़ी के बीच एक और जबरदस्त लड़ाई हुई। इस बार की लड़ाई कोई मामूली
लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई आर पार यानी मरने मारने की लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई के बाद जो घटना घटने वाली थी यह जंगल के इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं घटी थी। कंकटी जिस मकसद से आई थी उसका मकसद पूरा हो गया था, यानी कंकटी ने लंगड़ी को जान से मार डाला। जिस लोकेशन पर कंकटी और लंगड़ी की लड़ाई हुई थी उस लोकेशन पर वन विभाग के अधिकारी हाथी लेकर पहुंचे थे और उन लोगों को लंगड़ी के कुछ टुकड़े ही नजर आए, यानी कंकटी ने न सिर्फ लंगड़ी को मार गिराया बल्कि उसे मारकर खा गई। इस घटना ने सभी वन अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक टाइगर को दूसरे टाइगर को मार जाने की घटना न पहले घटी थी न ही इससे पहले किसी ने देखी थी। जो घटना बांधवगढ़ में घटी थी उस घटना ने फिर एक बार साबित कर दिया कि इंसान टाइगरों के बारे में बहुत ही कम जानता है। कंकटी के हाथों लंगड़ी तो मारी जा चुकी थी पर लंगड़ी के 2 बच्चे अभी जिंदा थे। इन दोनों बच्चों ने न केवल लड़ाई की शुरुआत देखी बल्कि लड़ाई का अंत अपनी आंखों से देखा था। लेकिन कंकटी के हाथों अपनी मां को मरते देख इन दोनों बच्चों को कंकटी का डर बैठ चुका था। इससे पहले कंकटी इन दोनों बच्चों को मार दे उससे पहले ही इन दोनों बच्चों ने चक्रधारा इलाका छोड़कर बांधवगढ़ के खितौली इलाका में चले गए। टाइगर के बच्चे एक एडल्ट टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी लंगड़ी टाइगर के बच्चे कंकटी टाइगर से लड़ने में सक्षम नहीं थे। इसी वजह से चक्रधारा इलाका से दूर खितौली इलाका में रहने लगे। हालांकि कर्मचारियों के नजर इन दोनों बच्चों के ऊपर थी और कंकटी पर भी नजर थी। कुछ दिनों बाद तालाब में कई बार देखी गई थी। कंकटी लंगड़ी से लड़ाई होने की वजह से कंकटी की एक आंख डैमेज हो चुकी थी, पर उसके बावजूद भी चक्रधारा इलाका पर राज करने लगी। लंगड़ी को मारने के बाद कंकटी का गुस्सा शांत हो चुका था और उसने ताला रेंज बबूरा नाम के टाइगर से अपना परिवार भी बसा लिया। सितंबर 2011 में कंकटी 3 बच्चों को जन्म दिया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लंगड़ी से हो चुकी लड़ाई को भूल चुकी थी। कंकटी और उसके 3 बच्चे बांधवगढ़ के शान बन चुके थे। लंगड़ी के 2 बच्चे कंकटी के हमले के खितौली इलाका में सुरक्षित थे। यहाँ चक्रधारा इलाका में मां बनने की खुशी में कंकटी का गुस्सा शांत कर दिया था और एक बार फिर बांधवगढ़ शांत नजर आ रहा था, पर यह शांत बहुत पहले एक तूफान सी थी। इसी के बीच लंगड़ी के 2 बच्चे बड़े हो चुके हैं। इसमें एक मेल और दूसरा फीमेल थी। लंगड़ी और कंकटी के लड़ाई के 3 साल हो चुके थे। इन सालों के बीच कंकटी बांधवगढ़ की शान बन चुकी थी, लेकिन कंकटी इस बात से अनजान थी कि चक्रधारा इलाका में एक मेल टाइगर चक्कर लगा रहा था। कंकटी को तब पता चला जब इसके 2 बच्चों को उस टाइगर ने मार दिया था, लेकिन कंकटी को इस बात का पता नहीं चल पाया कि इसके बच्चे को मारने वाला टाइगर कौन है। 2013 में एक बार फिर कंकटी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बांधवगढ़ में फिर एक बार खुशियों ने दस्तक दी और आपको बता दें, टाइगर के बच्चे छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इनका बचपना हर किसी का दिल जीत लेता है। लेकिन हर किसी का दिल जीतने के लिए इन बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस मेल का चक्रधारा इलाका में चक्कर लगाना अभी भी जारी था। कंकटी और उसके बच्चे पर मौत का खतरा हमेशा बना रहता था, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी। ये वही टाइगर था जिसने कुछ दिन पहले कंकटी के 2 बच्चों को मार दिया था और अब मेल टाइगर की नजर कंकटी और उसके बच्चों के ऊपर थी। इसी वजह से बेखौफ यह टाइगर चक्रधारा इलाका में चक्कर लगा रहा था और साल 2014 जून के महीने में टाइगर ने कंकटी और उसके 2 बच्चों को आखिरकार मार ही दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने देखा कि चक्रधारा इलाका में कंकटी और उसके बच्चों की लाश पड़ी मिली और उसके बच्चों की लाश कंकटी के आसपास मिली थी। फिर बांधवगढ़ वन विभाग में हड़कंप मच गया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने पर कर्मचारियों का शक यकीन में बदल गया। कंकटी और उसके बच्चे को मारने वाला एक मेल टाइगर ही था, पर सवाल यह था कि वह मेल टाइगर कौन था। न सिर्फ कंकटी को बल्कि उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। क्या ये मेल टाइगर कोई कातिल टाइगर था या ये टाइगर चक्रधारा इलाका हड़पने के लिए इनको खत्म कर दिया था? नहीं, यह मेल टाइगर कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी टाइगर का बेटा था।
वन विभाग अधिकारी का मानना है कंकटी और उसके परिवार को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा था। वही लंगड़ी जिसे कंकटी ने सिर्फ मारा था बल्कि उसे मारकर खा गई थी। इस भयानक मंजर को लंगड़ी का बेटा देख रहा था। कंकटी को मारने के बाद चक्रधारा इलाका पर लंगड़ी के बेटे का राज हो गया। कंकटी से बदला लेकर लंगड़ी के बेटे ने अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दिया था। दोस्तों, आपको फिर से बता दें कि यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है बल्कि यह एक रियल घटना। आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।